Hello everyone, this is Dr. Ritik Sharma and I scored a rank of 11,288, 11,288 with my internship. I did my MBBS from RVRS Medical College and my internship from MG Hospital. So इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बताऊंगा कि कैसे मैंने इंटर्नशिप के साथ अपनी नीट पीजी प्रिपरेशन को बैलेंस रखा और कैसे जो आखिरी के 3-4 महीने जो थे उनको कैसे यूज़ करा अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन में और कैसे एक डिसेंट रैंक लेके आया इंटर्नशिप प्रिपरेशन के साथ. सो बेसिकली स्टिक टू द एंड, यू विल 100% फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. सो बेसिकली इस वीडियो को मैंने 6 से 7 पार्ट में डिवाइड करा है और द फर्स्ट वन वाज इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया है. सेकंड इज द सोर्सेज आई यूज्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. सो सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी पीजी की. उससे पहले मैं पीजी के लिए इतना ओरिएंटेड नहीं था. मेरे फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में कभी भी नहीं रहा और तो मेरे पास टाइम बहुत कम था और कंटेंट बहुत, और मेरे को पढ़ना बहुत 19 सब्जेक्ट पढ़ने थे. तो मैंने आरआर के साथ शुरुआत करी. सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट के 19 सब्जेक्ट के मैरो के आरआर देखे और फिर मैंने एक बार नवंबर तक सारे आरआर देख लिए थे और नवंबर में मैंने बीटीआर ले लिया था. तो बीटीआर वाज द गेम चेंजिंग थिंग फॉर मी. फिर मैंने बीटीआर को पढ़ते पढ़ते और जो मैंने आरआर वीडियोस देखे थे उनको कंसाइज करा बीटीआर नोटबुक में ही और उसी को कंसाइज करता गया, रिवाइज करता गया और बेसिकली वही था मेरे, ये 2 सोर्सेज मेरे मेनली यूज़ करते थे. और एक्स्ट्रा में आई विल से कि मैंने डॉक्टर प्रीति शर्मा से माइक्रो और पैथो उनसे देखी थी आरआर उनके, और एक डॉक्टर जीआरजी से हमने फार्मा देखी थी. तो दीज वर माई सोर्सेज फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन विद इंटर्नशिप. एंड द थर्ड थिंग इज what should be your way of studying. आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए. सो मेरा पढ़ने का बेसिक तरीका ये था कि मैंने कंसाइज करने की कोशिश करी हमेशा कंटेंट को. मैंने आरआर ही पढ़े, बीटीआर ही पढ़ा, लेकिन मैंने उनका रिवीजन मैक्सिमाइज रखा. मैंने कंटेंट को हमेशा छोटा रखने की कोशिश करी और रिवीजन को हमेशा मैक्सिमम प्रेफरेंस दी. दैट वाज द बेसिक थिंग आई डिड और यही आप लोगों को भी करना पड़ेगा क्योंकि 19 सब्जेक्ट को रिटेन करना, तो आप ज़्यादा पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे. आप कम से कम और एफिशिएंट सोर्सेज यूज़ करते हुए पढ़ना पड़ेगा. तो वही एक तरीका है 19 सब्जेक्ट को रिटेन करने का. सो बेसिकली आपको कंटेंट कम पढ़ना है और रिवीजन ज़्यादा करना है. और अगर बाकी ये होता है कि लोगों का तरीका अलग होता है पढ़ने का. जैसे मेरे को आदत थी कि मैं बोल के पढ़ता था और मतलब एक पेपर ले लेता था, उस पर पॉइंट लिख लेता था. जैसे इस पेज में मैंने ये पढ़ा, इस पर 4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने वो लिख लिए. सो वो तरीका आप इन योर प्रिपरेशन जर्नी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन जर्नी में. सो याद रखिए कंटेंट को कम रखें और रिवीजन को मैक्सिमम रखना है. दैट शुड बी योर वे ऑफ स्टडिंग. नेक्स्ट इज टूल्स आई यूज्ड फॉर माय एमसीक्यू पर्पसेस. तो बेसिकली मैंने एमसीक्यूज के लिए बेस्ट ऐप है मैरो. हैंड्स डाउन बेस्ट पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन, बेस्ट सब कुछ, सारे क्यू बैंक से लेके कस्टम मॉड्यूल से लेके सब कुछ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का मैरो बहुत सही है उस चीज़ के लिए. तो आप मैरो ही यूज़ करें क्वेश्चंस के लिए. और ग्रांड टेस्ट के लिए मैंने दोनों सेरेबेलम और मैरो यूज़ करा था. तो ग्रांड टेस्ट के लिए आप दोनों यूज़ कर सकते हो, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कस्टम मॉड्यूल बनाने के लिए आप बेसिकली मैरो ही यूज़ करें. वो बेस्ट है, उसके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको जो जो इंपॉर्टेंट पता चले वो आप अपने जहाँ भी आप कंसाइज कर रहे हो अपना कंटेंट वहाँ पे ऐड करते जाएं साथ के साथ. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आप देख सकते हो. और बाकी तो क्वेश्चंस डेली के इंटर्नशिप जब तक खत्म नहीं हुई थी तो रोज़ के मैं 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करता था और इंटर्नशिप खत्म होने के बाद 150 to 200 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता था. सो दैट इज़ माई क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट इज इंटर्नशिप और नीट पीजी प्रिपरेशन में मैंने बैलेंस कैसे बना के रखा. जब तक इंटर्नशिप थी, मतलब मार्च तक, तो मैंने कैसे अपना बैलेंस रखा इंटर्नशिप और नीट पीजी प्रिपरेशन का. तो बेसिक मैं यही रखता था कि जैसे जाना तो है इंटर्नशिप पोस्टिंग, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स्टाइनी है, पीडिया है, जो बेसिक आपको सिखाएंगे चीज़ें उनको तो अटेंड करना ही करना है. लेकिन जो यूज़फुल नहीं है और आपको लग रहा है यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है और आपके पास मौका है वहाँ से निकलने का, तो निकल लो, सीधा लाइब्रेरी पहुँचो और जाके पढ़ाई करो क्योंकि वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. और बहुत जहाँ लगे कि यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं है तो वहाँ बैठने का कोई मतलब भी नहीं है, आप वेस्ट करोगे टाइम. तो या अगर वहाँ से निकल नहीं पा रहे तो वहीं एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ, वहीं थोड़ा कंटेंट वीडियो चला के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो. सो ये करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि इंटर्नशिप के साथ आप कुछ ना, मतलब आपको इंटर्नशिप के साथ 1 रीड 2 रीड तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ताकि आप नेक्स्ट जो 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको एंड में मिलेंगे उसमें आप इजीली उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको. तो वो एक बेस क्लियर आपको इंटर्नशिप के साथ ही करना पड़ेगा. तो इंटर्नशिप, और एक चीज़ और है कि आप ढीठ बन जाओ थोड़े से.
मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं, ये मेरे को काम मेरे से ही करा रहे हैं सारा, तो आप थोड़ा सा है ना धीरे करने लग जाओ, काम ऐसे कर जाओ तो आपको काम ही नहीं बोलेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी बेसिकली। मैंने इंटर्नशिप पोस्टिंग अटेंड करी है सारी, बट मैंने जहाँ मेरे को मौका मिला मैं भागा वहाँ से और लाइब्रेरी पहुँचा और जाके पढ़ाई करी मैंने। बेसिकली ये थी मेरी इंटर्नशिप और नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मतलब इंटर्नशिप करते करते आपको लाइफ को एंजॉय करना नहीं भूलना है। मतलब आप सोचो कि भाई अब कुछ नहीं बचा कि पढ़ाई करनी है पूरे टाइम, यही करना है वही करना है, नहीं भाई, आपको मतलब एंजॉय भी करना है। आपको सारे फेस्ट जो हो रहा है कॉलेज में, जो प्रोग्राम हो रहा है उसको अटेंड करना है जाके। आपको कहीं कोई ट्रिप पे जाने का मौका मिल रहा है, वो ट्रिप पे जाना है। 15 CL मिलती है, 5-5 दिन की 3 ट्रिप बनाओ, तीनों ट्रिप घूमने जाओ। मेरे को तो मैं इतना नहीं जा पाया, बट नहीं जा पाया, बट आप जाओ, जाना चाहिए और सब अटेंड करो। मैं एक मुंबई की ट्रिप पे जाके आया, एक कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट अटेंड करा आराम से, फेस्ट वेस्ट सब, फेयरवेल सब अटेंड करा मैंने। तो इससे क्या होता है, आप इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड फील नहीं करते हो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। तो मैं जब इंटर्नशिप्स के बाद घर आया था तो मेरा दिमाग एकदम फ्रेश था प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के लिए, और मैं क्लियर था कि हाँ भाई मैंने मजे भी कर लिए, पढ़ाई भी कर ली हल्की फुल्की, अब मैं अपना 100% दूंगा, अब मैं दिन के 12-12 घंटे लगाने को तैयार हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। प्रिपरेशन करो लेकिन अब इंजॉय भी करो, इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप के साथ। तो ये लास्ट ईयर है आपका मेमोरीज बनाने का, अच्छे दोस्त बनाओ जो हैं उनके साथ इंजॉय करो, जाओ घूमने, बढ़िया इंजॉय करना, पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना सब एक, और इंजॉय करना इंटर्नशिप को। लास्ट साल है ये कॉलेज का, इसके बाद तो बस भीड़ में मर जाओगे, रैंक ब्रांच कॉलेज ये सब दिमाग में ही रहेगा। सो दैट वॉज अ थिंग जो मेरे को मेंटली एग्जॉस्शन से बचा के रखी लास्ट के 3-4 मंथ में, और मैं अपना बेस्ट दे पाया लास्ट के 3-4 मंथ में। और लास्ट जो पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है कि MBBS स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है। MBBS स्टूडेंट के लिए मेरी एक ही एडवाइस है कि आप सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं तीनों, फार्मा पैथो माइक्रो, इनको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपका बेसिस बना देंगे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट का। मेरा तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैं तो माइक्रो में फेल हुआ, माइक्रो में मेरे सप्ली आई थी सेकंड ईयर में, तो मुझे उसके कारण मुझे बहुत एक डिफ़िकल्टी महसूस हुई कि मेरे को सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ा। अगर आप सेकंड ईयर ढंग से करके रखते हो MBBS के साथ, केवल सेकंड ईयर ही, तो आपको बहुत ईजिली स्मूथ जाएगी आपकी प्रिपरेशन। सेकंड ईयर वॉज द की फॉर मी और फॉर MBBS स्टूडेंट्स कि आप सेकंड ईयर को प्रेफरेंस देना तीनों सब्जेक्ट। आप मेन वीडियो देखो, RR देखो, लेकिन कंसाइज कर लो, बट देखना जरूर, क्योंकि वही है सेकंड ईयर। बाकी फिर उसके साथ तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो ऊपर नीचे, बट दैट इज़ द बेसिक एडवाइस आई विल गिव टू MBBS स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट। सो द लास्ट पॉइंट, मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए और इन्जॉय करिए लाइफ को। इंटर्नशिप में हो तो इन्जॉय करो, MBBS में हो तो इन्जॉय करो, प्रिपरेशन करते रहो, लाइफ को जियो और प्रिपरेशन भी करते रहो, और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो। आसपास दोस्त ऐसे रखो जो आपको मोटिवेटेड रखें, और आप भी मोटिवेटेड रहो। ऐसी चीज़ें देखो, जैसे मैं प्रिपरेशन के दौरान एक कोट था जो मैंने, मेरी एक शॉर्ट नोटबुक है उसमें लिख के रख रखा था लास्ट पेज पे, कि आज एक कोशिश और सही, शायद कल एक काश कम हो। सो ये मैंने, जब मैं घर आया था और पहले दिन मैंने ये लिख के रख लिया था, मेरे घर आया था मैं इंटर्नशिप के बाद, तब मैंने लिख के रख लिया था कि ये है। तो ये था कि मैंने देखा 100% दे के देखते हैं, 100% दे के देखना अपना, और हो जाता है यार। आप अपना प्रिपरेशन दो, तैयारी करो, रिजल्ट के बारे में ना सोचते हो, तैयारी के बारे में सोचो, और हो जाता है सिलेक्शन। मेरा हुआ ना, मैं नहीं था इतना ब्रिलियंट माइंडेड, मैं बेसिक मीडियोकर स्टूडेंट था। मैंने बस फुल स्ट्रेटेजी 100% इंटेंट मेरा क्लियर रखा और प्रिपरेशन करी, और ठीक है डिसेंट रैंक लेके आ गया मैं इंटर्नशिप के साथ। सो दैट इज़ माई स्ट्रेटेजी। कंटेंट करो कम और रिविजन करो मैक्सिमम, और बस that's it my side. This is Dr. Ritik Sharma. You can follow me on Instagram. I have created a page account there, जहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रेटेजीज हर सब्जेक्ट के लिए भी डालने वाला हूँ, और बेसिक जो भी मेरे को हेल्पफुल फील हुआ और जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाया वो मैं वहाँ डालूंगा। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 100% कंटेंट ऐसा होगा जो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, अपने थॉट शेयर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। और बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस इज डॉक्टर ऋतिक शर्मा साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।